नमस्कार। आप मेरे वेबिनार में आपका कीमती समय निकाल के पधारे हैं, इसलिए मैं आपका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मैं डाय भाई पटेल आपको ये बताने वाला हूं कि मैं वेल्थ क्रिएशन बिजनेस में क्यों और कैसे आया हूं, और मेरी बात सुन के आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा। मैं 17 साल से काम कर रहा हूं और पूरी दुनिया में मेरे इन्वेस्टर है, और मैं 45 करोड़ से ज्यादा की एसेट मैनेज कर रहा हूं। और हमें कोचिंग करते हैं फाइनेंस का नेक्स्ट लेवल एजुकेशन के स्वामी सर और धर्म सर। और मेरा मिशन है 10,000 लोगों को 5 साल में फाइनेंशियल लिटरेट करना और 500 फैमिली को हैप्पीनेस के साथ करोड़पति बनाना। एक छोटे गांव में मैं पैदा हुआ था, गरीब घर में, इसलिए मुझे लोगों के खेतों में भी काम करना पड़ रहा था। जितने मेरे खेत दूर थे इतने हाई स्कूल और कॉलेज दूर थे, इसलिए मैं पढ़ सका था, और वो भी स्कूल में फी माफी था। इसीलिए ग्रेड 11 तक मेरे गांव में मैं सबसे होशियार लड़का था। और एक बार जब मैं छोटा था तब एक साधु आया था मेरे घर के आंगन में। तो आजू बाजू की स्त्रियों ने उनसे पूछा कि ये लड़का क्या करने वाला है। तो वो साधु ने बताया था कि ये लड़का तो फॉरेन जाने वाला है। तब से मेरे मन में नींद में भी हवा में उड़ रहा हूँ, ऐसे सपने आ रहे थे। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो ग्रेड 11 की एग्जाम के बाद मैं एक बार खेत में जा रहा था। पानी बह रहा था खेत में, और उसकी पानी की टांकी में मैं बात करने गया, लेकिन उस टाइम पेट में इतनी गड़बड़ी हो गई तो मेरे से संडास कंट्रोल नहीं हो सका, और पानी में संडास हो गया। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मैंने बहुत गलत काम कर दिया है। मेरे बारे में गांव वाले क्या क्या सोचेंगे, वो सोच 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 के मैं इतना खराब हालत में हो गया कि मेरा हेडेक चालू हो गया। तो मुझे सुबह और रात में भी मुझे हेडेक की गोली खानी पड़ती थी, और मैं पढ़ने में ध्यान नहीं दे सका, इसलिए मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला। और मेरे से कम होशियार लड़के थे, वो काफी लड़कों को एमबीबीएस में एडमिशन मिला। तो मुझे लगा कि मेरे एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने का सपना चकनाचूर हो गया है, तो मैं अभी जिंदा रहना नहीं है, सुसाइड करके मर जाऊंगा। लेकिन मैं बहुत रिलीजियस हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा आत्मा का भटकना पड़ेगा, उसका क्या होगा। तो फिर मैंने सुसाइड करने का बंद कर दिया। और मेरे सोचने का तरीका, हलन चलन इतने बदल गए थे कि मेरे बड़े भैया को लगा कि मेरा भैया, छोटा भैया पागल हो जाएगा। इसलिए वो मुझे अहमदाबाद में एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, और साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि तुम इतना क्यों सोचते हो, तुमने किसी को मारा नहीं है, चोरी नहीं की है, इसका बलात्कार नहीं किया है, झूठ नहीं बोला है, तो फिर तुमने क्या पाप किया है। तुम ऐसा सोच के पुराना को याद करके दुखी होके पागल मत जाओ, मत बन जाओ। अब फ्यूचर का सोचो, फ्यूचर कुछ पर्पज के लिए होता है। तो मैंने भी उसकी बात को लगा कि अच्छी बात है, मैंने पुराना सोचना बंद कर दिया, तो अपने आप हेडेक भी बंद हो गया। और मैं हमेशा सोचने लगा कि अबे आगे का फ्यूचर देखना है। तो एमएससी पार्ट 1 तक मैं पढ़ा, और 14 दिन की एग्जाम बाकी थी फाइनल की, और मेरे घर पे लेटर आ गया गवर्नमेंट क्लर्क का ऑफर का। तो मेरे फैमिली ने बोल दिया हमारा घर का हालत माली है, हालत है, तो आपको नौकरी को जाना पड़ेगा। तो मुझे पढ़ाई छोड़ के नौकरी जाना पड़ा। उधर करप्शन बहुत था, मुझे नौकरी पसंद नहीं थी। सदनसीब से मुझे 4 महीने में ही वडोदरा में
टेक्निकल लाइन में एक अच्छी नौकरी मिल गई, तो उधर से मैंने नौकरी के साथ साथ मेरा एमएससी का पढ़ाई भी पूरा किया। और बाद में मुझे लगा कि मुझे इंजीनियर बनना है तो ईएमआई करना पड़ेगा, लेकिन वो बुक पढ़ने को जाता था तो मैं सो जाता था। तो दोस्त ने मुझे फॉरेन जाने के लिए सलाह दिया, तो मैंने मुंबई में 15 से ज्यादा बार इंटरव्यू दिया, लेकिन फेल होता था क्योंकि मेरी इंग्लिश कच्ची थी। लेकिन एक बार सिलेक्ट हो गया, वो भी तो लीबिया में। लेकिन बाद में मुझे 1 साल के बाद दुबई में अच्छी नौकरी मिल गई ऑफशोर में। तो पहले 7 डेज ऑफशोर में नौकरी, 7 डेज छुट्टी में दुबई में रहता था। 1990 में 42 डेज नौकरी हो गई और 21 डेज का छुट्टी हो गया, तो मैं इंडिया में आना जाना चालू कर दिया। और 91 में 28 डेज ऑफशोर में नौकरी, 28 डेज इंडिया में आने का छुट्टी का, तो मैं आता जाता रहता था। वो उस टाइम एक बार दुबई से मुंबई आने के टाइम मुझे डॉक्टर बड़चंद्र प्लेन में मिले। उन्होंने ऐसी सलाह मुझे दी कि मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने बाद में उनका 5 डे का वर्कशॉप भी किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम पहला ये बुक पढ़ो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो बुक मैंने 4 बार पढ़ी और बाद में भी मैंने बहुत मोटिवेशनल बुक पढ़ी थी। तो मैं 2000 की साल में करोड़पति बन गया। तो मैंने सोचा इंडिया में वापस जाएगा और अपनी जिंदगी जिएगा आराम से, क्योंकि 50 साल मैंने फैमिली के लिए काम किया, फिर 50 साल भारत को कुछ पेबैक भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी गरीबी में से पैसादार हुआ हो तो देश की सेवा करनी है। तो मैं वापस आ गया और मुझे 2002 में मैं लायंस क्लब का प्रमुख बन गया और 2003 में मैं सोशल वर्क कर रहा था, जिससे कि बच्चों में नेशनल स्पिरिट आ जाए। और मैं बिजनेस एक पार्टनरशिप में कर रहा था 1995 से। और 2006 में मैं जब इसमें से रिटायर हो गया, तो मेरे पार्टनर को तब तक मैंने 56 लाख दिए थे, लेकिन उसके बाद में मुझे 4 लाख का जमीन मिला और बाकी के 52 लाख मुझे नहीं मिले। तो लेकिन मैं तब तक मेरे वो पार्टनर को पैसा देता रहता था, तो मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया था। मुझे लगता है कि वो ये भगवान का प्लान है कि मैं रियल में मेरा इंटेंशन और एलिजिबिलिटी है या नहीं है देश सेवा की, इसका वो कसौटी था। तो बिजनेस ने मुझे बता दिया कि क्या नहीं करना है। और रिटायरमेंट प्लान नहीं होते हैं ऐसे 93% जो भारतीय होते हैं, उसमें से मैं एक था। और बड़े अपने आप को खुश समझते फाइनेंस में, ऐसे हाईली एजुकेटेड पीपल होते हैं लेकिन फाइनेंशियल इलिटरेट होते हैं, ऐसे 87% में भी मैं ही था। और मुझे लगा कि जो प्लान नहीं करते हैं वो फाइनेंशियल प्लान ही है फेल होने का। तो मैंने एक्चुअली मुझे मालूम था कि बड़ी अपॉर्चुनिटी लेनी है ना, तो बड़े प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और वो मोटिवेशनल बुक के कारण मेरे में हौसला बहुत था। मेरे पास अभी बैंक में बैलेंस नहीं होने के कारण क्या करना है, उसके लिए मेरे पास 6 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि फॉरेन में जाके नौकरी करो, लेकिन मैंने सोचा वो नहीं करनी है, क्योंकि एक बार इंडिया में आ गया तो फॉरेन में नहीं जाना है। गरीबी में जियो, वो मुझे पसंद नहीं था। सुसाइड करो, वो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आत्मा का उद्धार नहीं होता। पागल होने का तो मुझे बता दिया था साइकोलॉजिस्ट ने कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों के आधार रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वमान में बहुत मानता हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि जिससे मुझे कोई लोग याद करे। तो क्योंकि मेरे पास व्हाई, व्हाट एंड हाउ क्लियर था, तो मैं देखो पहले 2000 तक मैंने बहुत बार प्लेन में बैठा था। क्यों कि मुझे दुबई से आना जाना होता था और उधर दरिया में हेलीकॉप्टर का बार बार यूज करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म में एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म जाना है ऑफशोर में, इसीलिए तो मैं 2000 से ज्यादा बार बैठा था हेलीकॉप्टर में।
लेकिन 2006 के बाद मैं बाइक ऊपर जाके बगल ठेला लेके लोगों के पास जाता था। वो भगवान का प्लान था, क्योंकि मुझे पैसा बनाना आता था कमा के, लेकिन पैसे में से पैसे कैसे बनाना है वो मुझे नहीं आता था। और मुझे एस्पिरेशन थे कि भारत माँ की सेवा करूं, उसके कारण भी मुझे कुछ रास्ता बदलना पड़ेगा। और मैंने बहुत मोटिवेशनल बुक पढ़ी थी, तो मुझे लगता था कि मुझे तो कुछ करना ही करना है देश के लिए। और 50 की उम्र के बाद भी लोग क्या, रिटायर होने के बाद भी लोग फौज में रहते हैं और एक्सटेंशन लेते हैं, लेकिन मैं तो 50 साल में आ गया इंडिया में, और तब तो मेरे बेटे पढ़ते भी थे और शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन अच्छा हुआ कि जब प्रॉब्लम आया मुझे फाइनेंस में 2006 में, उसके पहले पहले मेरे बेटा का शादी भी हो गई थी और पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। और 2006 में मैंने इंश्योरेंस का काम चालू किया। एक साल के बाद 2007 में मैंने म्यूचुअल फंड का काम चालू किया। और जब म्यूचुअल फंड का वेबसाइट पढ़ रहा था, तो मुझे उसमें से पता चला कि फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी कोई चीज होती है। तो मुझे लगा कि मुझे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनना है, क्योंकि इसके लिए देश सेवा के लिए बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो मैंने सीएफपी करना ठान लिया, लेकिन वो इतना आसान मेरे लिए नहीं था। लेकिन मेरे में हौसला बहुत था, तो मैंने हमेशा वो कोशिश किया। पहला मॉड्यूल मैंने 6 बार फेल होने के बाद भी हौसला नहीं छोड़ा आगे बढ़ने का, और 7वां अटेम्प्ट में मैं पास हो गया। इसी तरह से सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल और फाइनल मॉड्यूल में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था, और सब में मैं सेकंड अटेम्प्ट में ही निकल गया। क्योंकि मुझे लगता है कि वो एंड होती है ना, उसके मुंह में दाना होता है। वो दीवार पे चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, लेकिन दाना को निकालती नहीं है मुंह में से बाहर, वो चढ़ के ही सफल होते जाती है। तो मैं क्यों फेल होके डर जाऊं, मैं नहीं डरने वाला था। और मेरे में एनर्जी कोई बाबत में बहुत अच्छी थी। तो फेल होने के बाद भी मेहनत करता गया और पास हो गया, और मुझे सर्टिफाइड प्लानर का सर्टिफिकेट मिल गया। और मैं मानता हूँ कि गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसमें पहला वेल्थ प्रिजर्वेशन होता है। इसमें इंश्योरेंस आता है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम। बाद में आता है वेल्थ एक्यूमुलेशन, तो उसमें आता है म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एआईएफ, स्टार्टअप, एनपीएस, वो सब आता है। और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन आता है। जब बच्चों का शादी होता है तो पैसा जरूरत है तो निकालना है, बच्चों का एग्जामिनेशन होगा तो पढ़ाई के लिए निकालना पड़ेगा, हमारा रिटायरमेंट के लिए निकालना पड़ेगा, और हमारा कुछ गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, तो पैसा की जरूरत पड़ती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलना चाहिए, यही तो हमारा काम है। ये तो सबसे बड़ी सेवा है। तो मुझे लगा अभी मैं रियल में समाज की सेवा कर रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में इसलिए जुड़ गया हूँ कि उधर से मुझे मेरा नॉलेज, लेटेस्ट नॉलेज अपडेट होता ही रहता है, और क्लाइंट को, हमारे इन्वेस्टर को कैसी तरह से अच्छी सेवा दे सके वो उधर से सिखाया जाता है। मैं छोटे छोटे इन्वेस्टर का भी काम करता हूँ, क्योंकि वो लोगों को पैसादार बनाना है और उसमें से मुझे पुण्य मिलता है। और बड़े इन्वेस्टर, उनको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाना है, उनको टाइम फ्रीडम दिलवाना है, जिससे कि वो लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। और दुनिया में हम आते तो है, लेकिन समाज और हमारे फैमिली को याद करे, ऐसा कुछ करके जाना है। हम उनके लिए हमें एक लीडिंग लाइट की तरह जीना है। और मेरे ये है टेक अवे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो एसेट एलोकेशन जरूर से करो। गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो हमारे क्लाइंट को दुखी नहीं होना पड़ेगा और हमें भी दुखी नहीं होना पड़ेगा। और कभी कोई मुश्किल भी आ जाए, तकलीफ आ गई, तो तक समझ के आगे बढ़ो। और हमारे एनर्जी को कम होने नहीं दो, उम्र बढ़ती है तो एनर्जी भी बढ़ाना ही है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। और हमेशा कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कभी स्टॉप कोशिश को नहीं करना है। और मैं मानता हूँ कि ये मेरा वीडियो देख के कई लोग इंस्पायर हो जाएंगे और कई लोगों का जिंदगी भी ट्रांसफर हो जाएगी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद।